सुनिए क्वेश्चन पढ़िए ठीक से, ठीक है। क्या लिखा हुआ है देखिए, लिखा है अ मैन इन्वेस्ट कितना इन्वेस्ट कर रहा है बताइए, 4500 इन्वेस्ट कर रहा है इन अ शेयर ऑफ अ कंपनी विच इज पेइंग अ 7.5% डिविडेंड। जो कितना डिविडेंड है, 7.5% डिविडेंड है। इफ रुपीज़ एक शेयर का दाम कितना है, 100 रुपये है, आर अवेलेबल एट अ डिस्काउंट। और जो 100 रुपये वाला जो शेयर है वो कितने डिस्काउंट में मेरे को मिल रहा है बताइए। 100 रुपये वाला जो शेयर है कितने डिस्काउंट में मिल रहा है मुझे 10% डिस्काउंट में मिल रहा है ना। अब हमको समझना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। पहले लिखेंगे इन्वेस्टमेंट। क्या लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट कितना है बताइए, 4500, ठीक है। और फिर क्या है, डिविडेंड रेट ऑफ डिविडेंड कितना है बताइए, 7.5%। रेट ऑफ डिविडेंड एक कंपनी दे रही है। अच्छा, और ये इशू प्राइस क्या है, क्या बोले हम, इशू प्राइस क्या है, इशू प्राइस मार्केट में, ये इशू प्राइस कितना में कर रहा है बताइए, 100 रुपये का शेयर था, है ना। कितना में डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, तो माइनस 10% ऑफ किसका, ऑफ जो 100 रुपये दाम था उसी का ही डिस्काउंट होगा। तो ये कितना आया 100, माइनस 10% ऑफ 100 करने से कितना आएगा, 10 रुपये आएंगे। यानी कितना रुपए में शेयर इशू हो रहा है, शेयर इशू हो रहा है 90 रुपये में। तो हमको नंबर ऑफ शेयर निकालना है। क्या निकालना है, नंबर ऑफ शेयर। सबसे पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ शेयर निकालना है। नंबर ऑफ शेयर तो कैसे निकलेगा इन्वेस्टमेंट। आप कितना इन्वेस्टमेंट किए थे, बाई ईच वैल्यू बोलेंगे या मार्केट प्राइस बोलेंगे, मार्केट प्राइस ऑफ ईच शेयर। तो इन्वेस्टमेंट कितना था आपका बताइए, इन्वेस्टमेंट हम लोग पहले लिख दिए। इन्वेस्टमेंट में कितना लिख दिया है, 4500। एक शेयर का दाम कितना था, 90 रुपीज़ था। जब इतना इन्वेस्टमेंट किए हैं और एक शेयर का दाम 90 है, तो कितना नंबर ऑफ शेयर खरीदेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, आएगा 50। यानी 50 शेयर हम लोग बॉट किए। तो पहला आंसर मेरा निकल गया, नंबर ऑफ शेयर कितना है, 50। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, हीज एनुअल इनकम। रोमन 2 क्या था, हीज एनुअल इनकम। तो इनकम का तो फॉर्मूला मैंने आगे वाले वीडियो में बता चुका हूँ। इनकम का फॉर्मूला क्या है, इनकम का फॉर्मूला नंबर ऑफ शेयर इनटू रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू या मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू। तो बताइए नंबर ऑफ शेयर कितना है मेरा, नंबर ऑफ शेयर अभी हम लोग निकाले 50 शेयर है। रेट ऑफ डिविडेंड क्वेश्चन में कितना दिया होता, 7.5, यानी 7.5% इनटू फेस वैल्यू कितना था। हम लोग बताइए यहाँ क्वेश्चन में आप लोग भूल करिएगा, आप 90 लीजिएगा कि 100 लीजिएगा। हम लोग 100 लेंगे, 100 है कंपनी, 100 वाला चीज़ 90 में दे रही है, तो हम लोग 100 लेंगे, 100। ओके, यानी फिर क्या होगा, 50 शेयर इंटू 7.5%, का साइन हटाएंगे तो बाई 100 इंटू 100, ये 100 कट गए। 7.5 डेसिमल अगर हटाएंगे तो डेसिमल के लिए लिखेंगे 1, पीछे एक डिजिट 10, फिर 10 कट गया। 5 इंटू 75 करेंगे, हाउ मच विल कम, 375। इट इज योर इनकम। हिज एनुअल इनकम आ गया ना। एनुअल इनकम आपका कितना हो रहा है, इतना हो रहा है 375। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता कि ये जो बंदा है, इस बंदा का रिटर्न क्या है, क्या पूछ लेता, अगर इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ लेता, इस बंदा का रेट ऑफ रिटर्न क्या है, तो लिखते हैं हीज रेट ऑफ रिटर्न। क्या लिखते हैं, हीज रेट ऑफ रिटर्न। क्या होता, उसका इन्वेस्टमेंट, इसका इन्वेस्टमेंट कितना था बताइए, पहले इसका लिखते हैं इन्वेस्टमेंट, उसका ऊपर क्या लिखते हैं, इनकम इंटू 100। यही था इन्वेस्टमेंट। कितना किया था ये बंदा, 4500 किया था ना, है ना, 4500 ये इसका इन्वेस्टमेंट था। उसमें से इनकम कितना हुआ था, 375 इंटू 100, फिर 20 कट जाता, और 375 बाई 45 अगर करेंगे तो 5 का टेबल से डिवाइड करिए पहले, 75 नीचे आएगा 9, ऊपर आएगा 75 बाई 9 करेंगे, 3 के टेबल से कटेगा 3,
3 के टेबल से इससे काटेंगे, कितना आएगा 25, 25/3 करेंगे तो ये आपका आएगा 8.333%। कंपनी कितना दे रही है? कंपनी दे रही 7.5%। देखो कंपनी कितना दे रही थी, 7.5%। आप ये कंपनी के रेट ऑफ रिटर्न है, आपके हिसाब से कितना मिल रहा है 8.33, क्योंकि आप डिस्काउंट में खरीदे ना, आप तो 90 रुपये में सामान खरीदे, 100 का चीज़ आप तो कम में खरीदे, देखिए रिटर्न आपका बढ़ गया ना। अगर पूछता ही रेट ऑफ रिटर्न, ये भी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा निकालने बोल देते हैं। समझ में आ गया? इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा एकदम क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पर ब्रह्मांड आपको दिखने वाला है, हर चीज़ दिखेगा यहाँ पर, अच्छे से देखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है सचिन इन्वेस्टेड, कितना इन्वेस्ट किया बताइए, 8500 इन कितना 10%। मैंने इन्वेस्टमेंट दिया, सचिन के बारे में बता रहा है, वो 8500 रुपये टोटल इन्वेस्टमेंट किया है, और कितना रेट ऑफ रिटर्न 10%। 100 रुपये वाला शेयर है, कितना रुपये वाला शेयर है, 100 रुपये वाला शेयर है एट 170, मतलब 100 रुपये वाला शेयर को वो 170 में खरीद रहा है। ये बंदा 100 रुपये वाला शेयर को 170 में खरीद रहा है। ही क्या था, ये सचिन 170 में खरीदा, 100 रुपये वाला चीज 170 में खरीदा है। ही सेल द शेयर व्हेन द प्राइस ईच राइज बाय 30, मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब 100, जब 170 वाला शेयर का दाम जब 30 रुपये बढ़ गया, मतलब कितना हो गया होगा, 200 रुपये हो गया होगा, तब उसने उसे बेच दिया। तो भाई सेल प्रोसीड है, पहले ही आंसर देखो, क्वेश्चन क्या था, सेल प्रोसीड कितना हुआ, ठीक है, 200 रुपये दाम हम लोग बढ़ा हुआ दाम में बेच देंगे। फिर क्या है, ही इन्वेस्ट द प्रोसीड इन कितना 12%, 100 शेयर एट 125। फिर पैसा फर्दर पैसा को लेकर 12% रेट ऑफ रिटर्न वाला जो था 100 रुपया पर शेयर फेस वैल्यू था, फेस वैल्यू 100 रुपया था, वो कितना में इन्वेस्ट किया 125, मैंने उस समय मार्केट वैल्यू कितना था 125, मतलब 100 रुपये वाला शेयर कितना में खरीद रहा है, फिर से दोबारा 125 में खरीद रहा है। तो फिर लास्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, ही द चेंज इन हिज इनकम, कितना इनकम में चेंजेस आ रहे हैं। तो पहला भी इनकम का निकालेंगे, दूसरा भी इनकम निकालेंगे, फिर हम देखेंगे चेंजेस इन इनकम क्या आ रहा है। तो सबसे पहला काम, सेल निकालने से पहले हम लोग इनकम निकालेंगे। चलिए यहाँ पर सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। क्या है, सबसे इनकम, इनकम ऑफ फर्स्ट पार्ट। इनकम निकालने का फॉर्मूला क्या था बताइए, नंबर ऑफ शेयर ना। तो नंबर ऑफ शेयर कितना है पहले पता है? नहीं, ये तो पता ही नहीं मुझे, पहले नंबर ऑफ शेयर निकालना होगा। तो पहले नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर कितना है 100, नंबर ऑफ शेयर कितना है, देखिए पहला यहाँ है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितना है 8500 है ना। फिर क्या है, इन्वेस्टमेंट के बाद ये है रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%, फेस वैल्यू कितना था 100 रुपया, मार्केट वैल्यू कितना था 170 था। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर। पता है क्या नंबर ऑफ शेयर? नंबर ऑफ शेयर नहीं पता है। नंबर ऑफ शेयर का क्या था, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किए हैं बाई मार्केट वैल्यू, बाई मार्केट, जो 12 फॉर्मूला लिख रहे हैं इसलिए कि आप लोग को याद रहे मार्केट वैल्यू। तो इन्वेस्टमेंट कितना है 8500, मार्केट वैल्यू कितना था 170, डिवाइड करेंगे कितना आएगा 50 शेयर, टोटल नंबर शेयर कितना कर देते 50 शेयर। फिर इनकम निकाल लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत भयंकर काम लगेगा ये भी, 50 शेयर जो निकाले ना ये बहुत भयंकर काम लगने वाला है। चलो फिर क्या निकालेंगे, इनकम। इनकम कैसे निकालते बताओ, नंबर ऑफ शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर इंटू रेट ऑफ रिटर्न इंटू फेस वैल्यू, आया ना। नंबर ऑफ शेयर कितना देखो है, आया ना 50 इंटू रेट ऑफ रिटर्न कितना था बताओ 10%, आया ना, इंटू फेस वैल्यू कितना था 100 फेस वैल्यू था, यानी फिर क्या होगा 50 इंटू 10/100 इंटू 100, ये 100 कट गया, यानी कितना आ गया 500। ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा इनकम आ गया, इनकम आ गया पहला इनकम। लेकिन क्या मेरा अभी तक सॉल्यूशन 1 हुआ? नहीं, सॉल्यूशन 1 में लिखा था सेल प्रोसीड। तो सेल प्रोसीड क्या होगा, सेल प्रोसीड भाई नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट वैल्यू,
नंबर ऑफ शेयर कितना है, कितना शेयर था बताइए, 50 था ना, 50 शेयर। मार्केट वैल्यू कितना था एक शेयर का, 200। तभी ना बेचेंगे जब 200 रुपये 30 रुपये बढ़ जाएगा, है ना। यानी 50 इंटू 200 कितना, 10,000। पहला आंसर आ गया नंबर रोमन 1 का। अब रोमन 2, रोमन 2 में क्या है, रोमन 2 में क्या है, द नंबर ऑफ शेयर क्या लिखा हुआ बताइए, पढ़िए। द नंबर ऑफ 125 शेयर ही बाई, द नंबर ऑफ 125 शेयर ही बाई। तो भाई इसके पास पैसा आया कितना, 10,000। और वो अब जो शेयर खरीद रहा है वो शेयर का दाम कितना है, 125 है ना, है ना, 125 है। तो क्या निकाल, नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे ना, नंबर ऑफ शेयर ऑफ रुपीज 125 वाला ही बाई। तो कैसे करेंगे, एक शेयर का दाम कितना है, टोटल मनी कितना था, 10,000 आया था, डिवाइड बाई एक शेयर का दाम कितना है, 125 ना, जो टोटल इन्वेस्टमेंट वाला वैल्यू बाई मार्केट वैल्यू, यही सेम फॉर्मूला। देखो नंबर ऑफ शेयर कितना आएगा डिवाइड करके, 80 शेयर आएगा। ये आ गया दूसरा आंसर, आ गया ना दूसरा आंसर, 80 शेयर खरीद लिए। फिर क्या लिए, चेंज इन इनकम। भाई अभी तो जो नया खरीदे हैं उसका तो पहले इनकम निकालना होगा, उसका इनकम निकालना होगा। तो उसका इनकम क्या होगा, इनकम ऑफ रुपीज 125 शेयर कितना होगा, इनकम बताइए, नंबर ऑफ शेयर इंटू फेस वैल्यू इंटू रेट ऑफ डिविडेंड। नंबर ऑफ शेयर कितना खरीदें, 80 शेयर खरीदें। फेस वैल्यू कितना था एक शेयर का, 100 था। देखो यहाँ पर भी 100 था। देखो इन्वेस्टेड द 100 रुपये वाला शेयर 12% रेट ऑफ रिटर्न, यानी यहाँ पर क्या होगा, 100 रुपीज़ का शेयर, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 12%, परसेंट हटाएंगे तो भाई 100, फिर 100 कट गया, 12 फिट जा 96, 960। चेंज इन इनकम निकालना था मेरे को, रोमन 3, चेंज इन इनकम इक्वल टू, पहले कितना कमाते थे 500, अब कितना कमा रहे हैं 960। यानी क्या करेंगे, 960 माइनस 500 कर देंगे, जो न्यू इनकम है माइनस ओल्ड इनकम करेंगे, 450। तो कितना होगा 460 का इनकम इंक्रीज हुआ है। द इनकम इज इंक्रीज बाय 460। इसके आगे का सॉल्यूशन नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे।